Good morning, everyone. Today is my first lecture, and I am dealing with degree of freedom. You also know about degree of freedom. What is degree of freedom? You have studied. You had studied in class 12th also, and what is degree of freedom? Number of independent variable. Independent variable. Number of present in this system that I am change freely without altering the state of system. As we all know about system, what is system in thermodynamics, and if total number of independent present in system, मतलब कि हम लोग कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रेजेंट है सिस्टम में, उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम जैसा का है वैसा ही रहेगा, सिस्टम ना ही चेंज होगा, सिस्टम है वैसा ही रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आता है ड्राइव करके, जो MSCR करता है उसमें आता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन का कोई जरूरी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू, F होता है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, F यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। F इक्वल्स टू होता है C माइनस P प्लस 2 माइनस R माइनस S। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे क्लास 12th में, यहाँ तक पढ़े थे, 2 तक पढ़े थे। माइनस R माइनस X भी आता है जो हम लोग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या हुआ? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीसीज, मतलब कि कोई भी रिएक्शन है उसमें कितना स्पीसीज है उसको गिन लेंगे, वो हो गया मेरा C, डायरेक्टली कर सकते हैं। P फेजेज हो गया, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फेजेज। अब फेजेज ये नहीं कि फेजेज वो हुआ इसमें कि जिसको हम लोग नेक्ड आई से डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं सॉलिड गैस है तो कितना फेज है, इसको हम लोग आंख से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2 सॉलिड है, इसको भी देख सकते हैं, इसको गैस है, तो टोटल कितना फेज हुआ? 3 फेज हुआ। मतलब जिसको आंख से हम डिस्टिंग्विश, नेक्ड आई से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको कहेंगे हम लोग फेज। यहाँ कितना फेज है? इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हो गया 2 फेज, हो गया सिंपली। 2 यहाँ क्या हुआ? नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल है टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर इंटेंसिव वेरिएबल है, उसी को कहते हैं, उसी के लिए 2 आया है। अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहे टेम्परेचर कांस्टेंट तो सिर्फ प्रेशर आएगा, वो डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे +1 होगा। इफ़ क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, तो 2 की जगह पे 0 लिखेंगे, दोनों फिक्स है तो 0। अगर टेम्परेचर में कुछ नहीं दिया है तो समझ जाएंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए यहाँ 2 देंगे। R केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जैसे कि 2 रिएक्शन, ऊपर वाला को इरेज कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन जैसे कि दे दिया A प्लस B, इससे बन रहा है C प्लस D, इससे बन रहा E। तो देखो 2 रिएक्शन है, लेकिन ये कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हाँ हो गया R बराबर 1। अगर दोनों में कॉमन नहीं है, मान लेते A प्लस B इक्वल्स टू C और D प्लस E F, कॉमन कुछ नहीं आया, यहाँ R बराबर 2 हो गया। यहाँ तक समझ गया। अब S क्या होता है? S होता है मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स। अब मैथमेटिकल कांस्टेंट मतलब कोई कंडीशन दे दिया है, कोई कंडीशन, कुछ भी कंडीशन क्वेश्चन में लिखा रहे तो हो गया S कंडीशन, कोई भी कंडीशन। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप क्या कहते हैं वो पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफ़र, उसमें डिस्टिलेशन आता है, डिस्टिलेशन के अंदर आता है एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप वो होता है जैसे कि डिस्टिलेशन कब होता है कि 2 टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस रहे तो हम डिस्टिलेट कर सकते हैं। जो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो पहले बाहर निकलेगा वेपर बन के, जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसके बाद वो निकलेगा बाहर वेपर करके, उससे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन यही प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे तो कैसे हम लोग मतलब हाँ एजियोट्रॉप क्या होता है? तो एजियोट्रॉप होता है कि लगभग अप्रोक्स सेम टेम्परेचर हो,
उसको कहते हैं एजियोट्रॉप। लगभग जैसे कि दो को मिला दिए, अलग अलग करना है, दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम है। 101 डिग्री किसी का है, किसी का 100 डिग्री है, किसी का 101 डिग्री है। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको दोनों लगभग सेम ही टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का जहाँ भी एजियोट्रॉप लिखा रहे क्वेश्चन में वहाँ S बराबर 1 लिख देना है। जहाँ एजियोट्रॉप नहीं रहे वहाँ S बराबर 0। बस यहाँ लिख लीजिए, लिखना है तो नेक्स्ट। तो अभी हम लोग समझे एजियोट्रॉप, जहाँ भी एजियोट्रॉप लिखा रहेगा वहाँ S बराबर 1। कहाँ? जहाँ पे एजियोट्रॉप लिखा रहेगा वहाँ S बराबर 1, जहाँ नहीं लिखा रहेगा वहाँ S बराबर 0। उसके बाद आता है जैसे कि मान लेते कोई रिएक्शन है, R से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है P1 प्लस P2, ठीक। तो यहाँ देखना है कि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है या नहीं। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है और दोनों सेम फेज में है, मतलब गैस फेज में है या फिर जो फेज में रहे, तो वहाँ पे हम लोग S बराबर 1 लिख देंगे। हो गया। जहाँ भी यहाँ लेकिन यहाँ एक ही रहना चाहिए, दो के लिए नहीं कर रहे, यहाँ एक ही रिएक्टेंट रहना चाहिए। एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बना, दोनों का स्टोइकोमेट्री सेम है, स्टोइकोमेट्री सेम है और दोनों सेम फेज में है, तो S बराबर 1 कर देंगे। अगर ऐसा रहे R से P1 प्लस 2P2 स्टोइकोमेट्री सेम है, देख के बता देंगे ये 1 है 2 है, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्री सेम नहीं है, S बराबर 1 तो होगा नहीं, 0। इसका बताना है S कितना होगा। देख के लग रहा है 1 1 है, स्टोइकोमेट्री सेम है, तो S बराबर 1 नहीं। फिर दोनों का फेज भी देखना है। फेज कहाँ चले गया, फेज भी देखना है। फेज सेम है, फेज सेम नहीं है। फेज सेम ना रहे तो S बराबर 0। अगर फेज भी सेम रहता तो S बराबर 1। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन क्या है कि जैसे कि R से ये बना, यहाँ कहते सिंगल ही रहना चाहिए, दो नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा रहे 2R, एक रिएक्शन ऐसा है P1 प्लस P2 कर देंगे। मान लेते दोनों गैस है, दोनों गैस है सेम है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यहाँ सेम है, दोनों गैस है, तो कर देंगे देख के कि S बराबर 1 सेम है तो S बराबर 1। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ R आता है तब ऐसा होता है, यहाँ 2R है, मतलब एक एक्सेप्शन है। यहाँ जो भी रिएक्शन का ऐसा होगा रिएक्शन, उसका S कितना होगा 0। जैसे कि एक एग्जांपल ऐसा रिएक्शन आ गया हमको, हाँ 2HI से H2 प्लस I2, दोनों गैस है H2I2, और यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, सेम रिएक्शन है। इसका हम लोग डायरेक्ट ये देख के कर देंगे स्टोइकोमेट्री सेम है और उसके बाद कोफिशिएंट भी और फेज भी सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे S बराबर 1, जो कि ये गलत है। यहाँ पे इस टाइप का 2HI जहाँ रहे, दो रिएक्ट एक के लिए बताए थे, 2 है 2HI, ये एक्सेप्शन है इस रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए S कितना हो जाएगा 0। ये चीज़ याद रखना है, S बराबर 0। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फास्ट बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम C, डिग्री ऑफ फ्रीडम का C माइनस P प्लस 2 माइनस R माइनस S, ये होता है C। कंपोनेंट कितना है 1 2 3, डायरेक्ट 3। फेज हम डिस्टिंग्विश करने के लिए बताए थे, यहाँ 2 सॉलिड है मतलब 2 फेज, एक गैस है 3 प्लस 2 माइनस कुछ दिया ना है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट तो 2 लेंगे। अगर टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट दिया रहे तो 1 लेंगे, अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट दिया रहे तो 0 लेंगे 2 के जगह पे। R कितना रिएक्शन है 1, S सॉलिड गैस 0, सॉलिड यहाँ 1 है स्टोइकोमेट्रिक, बट यहाँ सॉलिड ये गैस है तो 0। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 3 3 कैंसिल 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा C 3 है, C माइनस P, फेज कितना है
एक ये दोनों मिल गए तो एक ही होगा, दोनों गैस है, गैस को तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डाई से हम कर सकते हैं, कौन यहाँ हाइड्रोजन लिक्विड, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट डाई से हमको दिख पड़ रहा है, हाँ ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये ऑक्सीजन का आइटम है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो हम गैस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को कर सकते हैं, सॉलिड को देख के बता देंगे ये दाल है, ये चावल है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेज 2 C-P+2 -R, रिएक्शन 1 है, -S, दोनों गैस है, दिस 1 है, कोफिशिएंट 1, कितना हुआ, 2 कैंसिल, 1 1 2 1, ये भी बना गया, 1 है, हो गया। कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं गेट का। तो ये गेट 2004 का क्वेश्चन है, केमिकल इंजीनियरिंग का। तो 2004 में ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। दी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला F = C-P+2 -R-S, बिना कुछ देखे हुए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद एक चीज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, हाँ एक चीज़ मिल गया, इज़ोट्रॉपिक, इज़ोट्रॉपिक रहता है इस बराबर 1 होता है, ये पता है हमको। मिक्सचर इन 2 कंपोनेंट, ये भी मिल गया, 2 कंपोनेंट है मेरे पास, 2 कंपोनेंट है, मतलब C2 है। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब ये भी हमको मिल गया, हमको फेज 2 है, तो डायरेक्ट C कंपोनेंट के लिए 2, फेज 2 है, वेपर लिक्विड +2 माइनस रिएक्शन नहीं दिया, 0 माइनस इज़ोट्रॉपिक दिया, S बराबर 1, कितना रहा, 2 कैंसिल, 2 1 1, आंसर 1। आसान क्वेश्चन था गेट का, 2004 का क्वेश्चन था। कैसे पता चला, डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इज़ोट्रॉप दिया है, S बराबर 1, मिक्सचर इन 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट दिया है तो C बराबर 2, और वेपर लिक्विड मतलब 2 फेज दिया, वेपर लिक्विड मतलब 2, P बराबर 2, इक्विलिब्रियम R मतलब, और कोई कांस्टेंट दिया नहीं है ऐसा वैसा कि टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो तो 2 ही होगा, और रिएक्शन भी कुछ दिया नहीं तो रिएक्शन 0 हो गया, आसान था, 1 होगा। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा है, गेट 2006 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो यहाँ पे गिवन दे दिया है टेम्परेचर, जिसमें नहीं दिया रहता है वहाँ 2 की जगह पे 0 लेते हैं। फॉर्मूला हमसे पूछ क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायरेक्ट फॉर्मूला F बराबर C-P+2 -R-S, डायरेक्ट फॉर्मूला एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये 0 हो जाएगा मेरा, आया ये समझ में, ये 0 हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर दोनों दे दिया है। ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन टॉलिन, कितना कंपोनेंट दिया है, 2 कंपोनेंट, बेंजीन टॉलिन है, विथ इज वेपर, लिक्विड है और वेपर है, फेज 2 है, ये 0 हो गया, रिएक्शन नहीं है, S इज़ोट्रॉप पर कुछ नहीं है, कितना हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। आसान क्वेश्चन था ये भी। कंपोनेंट 2 है, बेंजीन टॉलिन है, P फेज लिक्विड और मिक्स वेपर है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, और 2 तो 0 है, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ कांस्टेंट दिया है, R रिएक्शन कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0, S 0, क्योंकि इज़ोट्रॉप पर कुछ नहीं दिया है, तो आंसर 0, ए ऑप्शन, 2006 के 2006 का क्वेश्चन। यहाँ पे एक गैस मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स है, इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद डिस्पर्जन ऑफ एन ऑर्गेनिक फेज, एक ऑर्गेनिक फेज इन वाटर, तो यहाँ पे F = C-P+2 -R-S, रिएक्शन नहीं है, ना इज़ोट्रॉप है, 0। कंपोनेंट कितना है, 3 उधर है, एक ऑर्गेनिक फेज का है, एक वाटर, कितना हुआ, 5, 3 वो हुआ, एक ऑर्गेनिक फेज, ऑर्गेनिक और एक वाटर, टोटल 5 फेज, कितना हुआ, गैस 3 फेज हो गया, एक फेज लिक्विड हो गया, एक ऑर्गेनिक फेज, कितना, गैस 3 फेज है तो एक ही होगा, एक वाटर लिक्विड हो गया, एक ऑर्गेनिक फेज, कितना हुआ, 3 + 2, जो ऑप्शन 0 होगा, कुछ दिया है, टेम्परेचर प्रेशर क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो गया कितना, 2 में से 2 5, आंसर ए। ये भी आसान था। C कंपोनेंट 3 वो है, एक ये है, एक वाटर लिक्विड है, फेज एक लिक्विड वाटर का हो गया, उसके बाद गैस 3 मिक्सचर है तो एक ही होगा, एक इसका हो गया, एक ऑर्गेनिक फेज, तो टोटल 3 फेज, और कुछ कांस्टेंट दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे, G2 तो होगा ही, अगर देता तब 0 होता या फिर 1 होगा था, रिएक्शन दिया नहीं है, S 0, कुछ इज़ोट्रॉप है, इज़ोट्रॉप कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो 0, टोटल 4। ये गेट 1999 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था ये भी। ये 1992 का क्वेश्चन है गेट का,
फॉर ए सिंगल कंपोनेंट, पहले पूछा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो समझ जाना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछ रहा है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। एफ इक्वल सी माइनस पी प्लस टू माइनस आर माइनस एस। कितना कंपोनेंट दिया है? सिंगल कंपोनेंट। फेज कितना? 2। कुछ कांस्टेंट दिया है, ना टेम्परेचर ना प्रेशर, प्लस 2, ये सब जीरो ही होगा। 2 में 2 1, आंसर 1 बी। आसान क्वेश्चन था ये। 1993 का है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट पर फेज सब कंपोनेंट कितना होता है? एक ही होता है, सी माइनस पी प्लस माइनस आर माइनस, कंपोनेंट तो एक ही है। वाटर ट्रिपल पॉइंट पर फेज कितना दिखाता है? 3। ट्रिपल पॉइंट उसी को तो तीनों फेज एग्जिस्ट करे उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट पर फेज 3 प्लस 2, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, 2 में से 2 3 0। वैसे जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है वो पता भी रहेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे 0 होता है। आसान था ये भी। सी माइनस पी एक ही कंपोनेंट है ना, वाटर है, वो ट्रिपल पॉइंट पर, ट्रिपल पॉइंट उसको एंड पर कहते हैं जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज एग्जिस्ट करता है, उसको कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर। फेज कितना हो गया ट्रिपल पॉइंट पर जाके? 3 सॉलिड लिक्विड गैस प्लस 2 कोई चीज कांस्टेंट है, आर माइनस एस 0 है, हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। गेट 1993 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 1996 का है। इसमें पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एफ सी माइनस पी प्लस 2 माइनस आर माइनस एस। सी कंपोनेंट कितना? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। कंपोनेंट तो एक ही होगा ना, वाटर आइस एक ही कंपोनेंट ना होगा। एक फेज कितना हो गया? एक आइस हो गया, एक वाटर हो गया, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया। दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है। मतलब फेज 2 प्लस 2, कोई चीज़ कांस्टेंट ना दिया है, ना टेम्परेचर दिया है कांस्टेंट, ना प्रेशर दिया है कांस्टेंट, आर रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, ना एस कुछ कंडीशन दिया। तो यहाँ पे हो गया 1 सी। डिग्री ऑफ फ्रीडम सी, ये हो गया मेरा आंसर। 1996 का क्वेश्चन था ये भी आसान क्वेश्चन था। ये 2013 गेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है? इसमें कहा है गैसियस सिस्टम कंटेन्स H2, I2 एंड HI विच पार्टिसिपेट इन द गैस फेज रिएक्शन ऑफ 2HI गिव्स H2 प्लस I2। मतलब ये भी गैस है, ये भी गैस है। यो HI क्या होता है? लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है। HI ये गैस है, ये भी गैस है। एट स्टेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम दी थर्मोडायनेमिक, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को पूछ रहा है। सी माइनस पी प्लस 2 माइनस आर माइनस एस। तो कुछ कंडीशन दिया है, 0 रिएक्शन दिया, 1 दिया है रिएक्शन, और कंपोनेंट कितना होगा? 1 2 3 फेज, ये लिक्विड ये गैस 2 गैस है, तो डिस्टिंग्विश हम कर नहीं सकते हैं गैस को, तो एक ही हुआ, लिक्विड 1 हुआ, 2 प्लस 2 रिएक्शन 1 दिया है, कितना होगा? 2 तो कैंसिल, 1 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? यहाँ पे कंपोनेंट कितना था? यहाँ पे H2 I2 HI 3 कंपोनेंट। फेज कितना था? ये लिक्विड था, ये गैस था, ये गैस था। 2 गैस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, बता चुके हैं। गैस एक फेज कहलाएगा, एक लिक्विड, 2 फेज। तो कोई चीज़ कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर प्रेशर कुछ कांस्टेंट वगैरह नहीं दिया है, तो 2 ही होगा। इंटेंसिव वेरिएबल है इसलिए 2 होगा। और रिएक्शन दिया 1, कुछ कंडीशन दिया है, मतलब ऐसा है वैसा है, कुछ कोई भी कंडीशन है नहीं, तो S बराबर 0 F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 2013 में गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था ये भी। तो ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एन एजोट्रोपिक मिक्सचर दे दिया है, एजोट्रोपिक मिक्सचर of ethanol and water is to be separated in a distillation column using benzene as an internal बताएं क्या है? At the column operating conditions 2 liquid phases are formed on a tray. The degree of freedom this पूछ रहा है, मतलब F पूछ रहा है कितना होगा? F equals to C minus P plus 2 minus R minus S होता है। कंपोनेंट कितना हो गया? एक इथेनॉल हो गया, एक वाटर हो गया, 2 और एक बेंजीन हो गया, 3 हो गया कंपोनेंट। फेज कितना हुआ? 2 लिक्विड फेज और मिक्सचर ऑफ इथेनॉल वाटर सेपरेट बाय डिस्टिलेशन कॉलम। अच्छा
दी एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर इज टू बी सेपरेटेड डिस्टिलेशन कॉलम में है तो वो वेपर बनेगा, वाटर होगा तो 2 लिक्विड फेज का तब वो वेपर बनेगा, तो एक वेपर फेज हुए होगा तो 2 लिक्विड फेज एक वेपर, क्योंकि जैसे कि बॉयल होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो पहले बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वो पहले ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा वेपर बनेगा, तो 2 लिक्विड फेज है एक वेपर फेज, कितना टोटल फेज 3 + 2, कुछ कॉन्स्टेंट दिया, रिएक्शन दिया है कुछ ना। अब इस पे आता है बात, इस क्वेश्चन पे एक आंसर वाला को भी मार्क्स मिला था, जो 1 मारा था, जो 2 मारा था उसको भी मार्क्स मिला था दोनों पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ था उस टाइम 2018 में, जो 1 मारा था वो भी आंसर सही था, 2 मारा था वो भी, जो पहले ही कह दिया एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ, मतलब पहले ही एजियोट्रोपिक बना लिया है। एस कब होता है, जब एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है तब एस = 1 होगा, कोई कंडीशन हुआ, लेकिन ये कहता है कि एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ही दे दिया है, बनाया ना पहले ही दे दिया मिक्सचर, तो यहाँ पे कोई 0 मारा कोई 1 मारा, लेकिन यहाँ पे एजियोट्रोपिक दिया है, हम एजियोट्रोपिक के लिए हमेशा बताएं कि कितना होगा S1 होगा, तो डायरेक्ट 1 डालेंगे, 0 2 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो पहले जिसका 2 था उसको सही मिला था मार्क्स, 1 था उसको मिला था मार्क्स, बाद में 2 वाला को भी मार्क्स मिला था क्योंकि S0 लिया था इसलिए। तो ये 2018 का क्वेश्चन है S0। अब एंट्रेनर क्या है, एंट्रेनर वो होता है जैसे कि हम लोग 2 लिक्विड जिसका एजियोट्रोप बना रहा है, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है तो उसको अलग करना है, तो एंट्रेनर जब डालते हैं तो वो क्या होता है, एंट्रेनर उसके पास जाता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका लो करता है, बॉइलिंग पॉइंट लो कर दिया तो वो उड़ जाता है और दूसरा वाला लिक्विड उसमें रह जाता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट एक तरह से मतलब ये एंट्रेनर होगा दूसरे साथ जुड़ कर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम करता है जिससे कि वो दोनों सेपरेट हो जाए, उसी को कहते हैं एंट्रेनर डालते हैं। ये क्वेश्चन 2018 का है, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया आज। तो इसका एजियोट्रोपिक है तो डायरेक्ट 1 डाल देंगे, S = 1, कंडीशन क्या है 1, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वैसा कुछ दिया नहीं है, और F = C - P + 2, आसान था ये भी, बस हो गया, थैंक यू।